Hello friends, welcome all of you on my channel Gyan Vigyan Brahmagyan. Today we are discussing NCERT books class 7 chapter 5 honeycombs. Quality. Chapter name is quality. Before you read पढ़ने से पहले Can a shoemaker be called an artist? क्या आप एक जूता बनाने वाले को कलाकार कह सकते हैं? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist. हाँ, यदि उसके पास वही कला, कौशल और गर्व हो अपनी परंपरा के अनुसार कार्य को करने का, जैसे कि दूसरे आर्टिस्ट कलाकार करते हैं. एंड द सेम रिस्पेक्ट, और वही सम्मान फॉर इट टू, उसे भी मिलना चाहिए. मिस्टर गेसलर, श्रीमान गेसलर, और जर्मन शूमेकर, जो एक जर्मन शूमेकर थे, जर्मन के जूता बनाने वाले, सेटल्ड इन लंदन, जो लंदन में आ गए थे रहने के लिए. इज ए परफेक्ट आर्टिस्ट, वह एक बहुत अच्छे कलाकार. रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोटेड हिज लाइफ टू हिज आर्ट. इस कहानी को पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को अपनी कला के प्रति समर्पित कर दिया. क्वालिटी. क्वालिटी का मतलब गुण. आई न्यू, मैं जानता हूँ. हिम, उनको, मैं उनको जानता हूँ. फ्रॉम द डेज ऑफ माई फादर्स बूट, मैं उनको अपने पुराने पिता एक्सट्रीम यूथ. आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ, मैं जब बिल्कुल युवा था तब से मैं उन्हें जानता हूँ. बिकॉज, क्योंकि ही मेड माई फादर्स बूट, वो मेरे पिताजी के जूतों को बनाते थे. ही लिव्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर, वो अपने बड़े भाई के साथ रहते थे. इन हिज शॉप, अपनी दुकान में. विच वॉज इन स्मॉल बाई स्ट्रीट इन द फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, जो छोटी सी थी बाई स्ट्रीट, गली में. इन ए फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, लंदन के एक आकर्षक क्षेत्र में, इलाके में. द शॉप हैड ए सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, उस दुकान की कुछ विशेष गुण की जो डिस्टिंक्शन थी, अर्थात उसमें कुछ गुण था, कुछ विशेष गुण था, निश्चित कुछ विशेष गुण था. उस दुकान के अंदर दुकान का कुछ एक निश्चित गुण था, अलग किस्म का विशेष गुण. देयर वॉज नो साइन अपॉन इट, वहाँ पर कोई साइन नहीं था. अदर देन नेम ऑफ द गेसलर ब्रदर, अदर देन मतलब कि सिवाय या छोड़कर नेम ऑफ गेसलर ब्रदर, गेसलर के भाइयों का, गेसलर के भाइयों के नाम को छोड़कर वहाँ कोई दूसरा साइन बोर्ड नहीं था. एंड इन द विंडो, और खिड़की में, अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स, कुछ जोड़ी जूते जो रखे होते थे. ही मेड ओनली, जो केवल वो बनाते थे. व्हाट वाज ऑर्डर, जिसका ऑर्डर दिया जाता था, सिर्फ वही जूते वो बनाते थे और उसको बनाकर वो अपनी खिड़की में रख देते थे देखने के लिए. एंड व्हाट ही वेड नेवर फेल्ड टू फिट, और वो जो भी बनाते थे वो कभी भी फिट नहीं होता, ऐसा संभव नहीं था. अर्थात तो कभी भी जिस नाप का बनता था बिल्कुल उसी नाप का होता था. कभी भी किसी को ऐसा नहीं हुआ कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि आई हो, फिट न होता हो, जूता बड़ा या छोटा बन गया. टू मेक बूट्स, जूता को बनाना. सच बूट एज ही मेड, जैसा कि वह जूता बनाया करते थे. सीम टू मी, मुझे लगता है. देन, फिर. एंड स्टिल सीम टू मी, और पहले भी मुझे ऐसा लगता था कि वो जूता जैसा बनाते हैं वैसा जूता आज भी कोई नहीं बनाता. मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, आश्चर्यजनक और रहस्यात्मक. आई रिमेंबर वेल, मैं उनको याद करता हूँ अच्छी तरह से. माई साई रिमार्क, अपने आप रिमार्क के साथ, अर्थात आँख के साथ. वन डे, एक दिन, वाइल, जब, स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल, एक दिन जब मेरे जूते मतलब पाँव जो बढ़ रहे थे, थोड़े स्ट्रेचिंग फैल रहे थे, तब isn't it wonderful hard to do,
यह बिल्कुल कठिन नहीं था मिस्टर गेसलर के लिए। अर्थात उन दिनों मुझे याद है, लेखक कहता है कि मुझे याद है जब मैं बड़ा हो रहा था, उस समय उनको जो है जूता बनाने में मिस्टर गेसलर को कोई दिक्कत नहीं होती थी। एंड हिज आंसर, और उनका उत्तर होता था गिवन बाय सडन स्माइल। उनका उत्तर हमेशा एक अचानक हंसने के साथ आता था। फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज, उनकी जो रेडनेस अर्थात लालपना, जो लाल उनकी दाढ़ी थी, दाढ़ी के अंदर से अचानक हंसते थे। ऑफ हिज बियर्ड, इट इज एन आर्ट, अर्थात इट इज एन आर्ट, यह एक कला है। इट इज एन आर्ट एक जर्मन शब्द है, जर्मन उच्चारण है, जो अंग्रेजी में इसका हुआ इट इज एन आर्ट, यह एक कला है, वो ऐसा कहते थे। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफ्टन, ऐसा संभव नहीं था लेखक के लिए कि वह उनके पास बराबर जाए, अक्सर जाए। हिज बूट्स लास्ट टेरिबली, क्योंकि उनका जो जूता होता था, बनाया हुआ जूता होता था, बहुत दिनों तक चलता था, जब भी वो खराब नहीं होता था। हैविंग समथिंग, जिसमें कुछ समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी, अर्थात उसमें कुछ ऐसा होता था जो साधारण जूतों से अलग होता था। सम एसेंस ऑफ बूट स्टील्स इनटू देम, जो जूते का जो मुख्य भाग था, सार होता था, वह उसकी सिलाई कुछ विशेष तरह से करते थे, जिसकी वजह से जूता जो है जल्दी खराब नहीं होता, बहुत दिनों तक चलता था। वन वेंट इन, कोई भी जब अंदर जाता था, नॉट एज इंटू मोस्ट शॉप, जैसा कि बहुत सारी दुकानों में होता है, बट रेस्टफुली, बड़े आराम से। एज वन इंटर, जैसे ही कोई इंटर करता है, प्रवेश करता है एक चर्च में, उनके दुकान में जानता था जैसे कोई आदमी साधारण दुकान की तरफ कोई दुकान नहीं थी, वो आराम से कोई जैसे चर्च में जाता था, इस प्रकार की दुकान। एंड सीटिंग, और बैठते थे ऑन द सिंगल वुडन चेयर, उनके जो सीटिंग बैठते थे वुडन चेयर, लकड़ी की कुर्सी पर, जो अकेली लकड़ी की कुर्सी थी उस पर बैठते थे और वेटेड इंतजार करते थे। गटरल साउंड एंड द टीप टॉप ऑफ हिज स्लीपर बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट। गटरल साउंड्स, हार्श कठोर आवाज के साथ, टिप टॉप स्लीपर उनके चप्पल की आवाज, बीटिंग पीटते थे। द नैरो वुडन स्टेयर, नैरो जो संकीर्ण पतला बना हुआ था लकड़ी का जो सीढ़ी, उससे वो उतरते थे चप्पल के साथ, चप्पल पहनकर, उसकी आवाज आती थी। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट स्पोर्ट, और वहाँ उसके सामने आकर खड़े हो जाते थे जो भी वहाँ पर बैठता था, विदाउट कोट, बिना किसी कोट के, ताकि कोट नहीं पहनते। लिटिल बेट, थोड़ा सा झुके हुए। इन लेदर एप्रॉन विथ स्लीव्स टर्न्स बैक, लेदर एप्रोन अर्थात चमड़े का जो है एप्रोन की तरह गाउन पहने होते थे ऊपर से, विथ स्लीव्स टर्न बैक ब्लिंकिंग, जो कि स्लीव्स उसके जो धारियाँ होती है, जो उसके इस प्रकार की जो डोरी होती थी पीछे बंधी होती थी। एज इफ आई वैकेंड फ्रॉम सम ड्रीम्स ऑफ, जैसे कि वहाँ जो है किसी जूतों के स्वप्न से निकल कर आए हूँ, ऐसा देखकर मैं प्रतीत होता था। एंड आई वुड से, और मैं कहता था, हाउ डू यू डू, आपका कैसा हो रहा है, क्या कर रहे हैं, ऐसा चल रहा है। मिस्टर गेसलर, कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर शूज, क्या आप मेरे लिए एक रशियन चमड़े का जूता बना सकते हैं, बना सकेंगे, बना देंगे एक जोड़ी जूता। विदाउट ए वर्ड, बिना किसी शब्द के, रिटायरमेंट मीन सीकम, बिना कुछ बोले वहाँ मुझे छोड़कर चले जाते। वेर सीकम, जब हम आते थे, और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, जब वो आते थे दुकान के किसी दूसरे भाग में। एंड आई वुड कंटिन्यू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ स्ट्रेस, और मैं बैठा हुआ लगातार आराम से उस लकड़ी की कुर्सी पे इनहेलिंग अर्थात सुनता रहता था इंसेंस खुशबू या गंध को, आशीष से उनके जो जूते की जो गंध आती थी
कुछ चमड़े की जूतों की दुकान जाते थे उसको सूखते हुए वहाँ बैठा रहता था लगातार। सून ही वुड कम बैक, जल्दी ही वहाँ वापस आते थे। होल्डिंग हिज अपने हाथों में लेकर अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेकर, सुनहरे चमड़ा के टुकड़े। वहाँ वापिस आते थे अपने हाथ में सुनहरे चमड़े के टुकड़े को लेकर, विथ आइज फिक्स्ड ऑन इट, और अपनी आंखों से देखते हुए, अर्थात आंख उस पर जमाए हुए। इट ही वुड रिमार्क, और वो कहते थे, व्हाट ए ब्यूटीफुल डिशेस, अर्थात कितना सुंदर यह टुकड़ा है। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट, जब मुझे बहुत पसंद आता था। ही वुड स्पीक अगेन, दोबारा कहते थे, व्हेन डू यू वांट इट, आप इसको कब चाहते हैं। एंड आई वुड आंसर, और मैं आंसर उत्तर देता था, एज सून एज यू कन्वीनियंटली कैन, आप उतना जल्दी से बना सकते। एंड ही वुड से, वो कहते थे, टुमारो फॉर नाइट, कल रात्रि तक यह बन जाएगा। और अथवा इफ ही wears his elder brother, I will ask my brother. If he wears his elder brother, अथवा यदि उसके बड़े भाई होंगे तो मैं उनसे पूछूंगा। Then I would marry, मैं फिर बड़बड़ाता था, थैंक यू, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग माय मिस्टर गेस्लर, गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई, उत्तर देते, स्टिल लुकिंग एट द लेदर, और उस चमड़े को देखते रहते थे इन हिज हैंड, अपने हाथों में। एंड एज, और जैसे ही आई मूव टू द डोर, दरवाजे के पास आता था, आई वुड हियर, मैं सुनता था, द टिप टॉप ऑफ स्लीपर, उसके चप्पल के टिप टॉप की आवाज़। गोइंग अप द स्टेयर, ऊपर सीढ़ी पर जाते हैं, थ्रू हिज ड्रीम बुक्स, जो उनके जूते का स्वप्न स्थल था। I cannot forget, मैं नहीं भूल सकता, that day, उस दिन को, on which, जिस दिन I had occasion to say something, जब मैं उनको कुछ कहने के लिए गया था, ऐसा अवसर आया था जब मुझे कुछ कहना पड़ा था। मिस्टर गेस्लर, श्रीमान गेस्लर, that last pair of boot cracked now, याद था जो पिछले दिया गया जो जूता था वह क्रैक कर गया था, तो फट गया। He looked at me, वो मुझको देखते for a time, कुछ देर तक, without replying, बिना किसी उत्तर के, as if expecting me to withdraw or qualify the statement they said, जैसे कि वो आशा करते हैं कि मैं अपनी बात को जो है बदल दूँ या उसमें कुछ सुधार करूँ। It shouldn't would cracked, उसे क्रैक नहीं होना चाहिए। It did I affair, इससे मुझे भय लगता है। You got them wait before they found themselves, You got them wait before they found themselves, क्या आपने उनको कल पढ़ने से पहले भगोया था? I don't think so, मैंने कहा ऐसा मैं नहीं सोचता। At that, इस पर he lowered his eyes, उसने अपनी आंखों को नीचे कर दिया, as if hunting for memory of those boots, and felt sorry, I felt sorry, जैसे कि वह पुराने जूते की खोज कर रहे हैं। I felt sorry, मुझे दुख महसूस हुआ। I had mentioned, मैंने कहा, this grey things, यह जो है grey things है। send back, he said, मैंने कहा, I will laugh at you, मैं उनको देखूंगा फिर से। Some boots, he continued slowly, आगे उन्होंने कहते हुए कहा, कुछ जूते जो होते हैं are bad from birth, कुछ जूते जो है प्रारंभ से, अपने जन्म से ही कुछ हो गंदे होते हैं। इफ़ आई कैन डू नथिंग, अगर मैं कुछ नहीं कर सकता, विथ देम, उनके साथ, आई टेक देम ऑफ योर दिल, मैं उसे वापस ले लूँगा और आपके दिल को दे दूँगा। वंस, एक बार, वंस ओनली, एक बार, आई वेंट एब्सेंट माइंडली इनटू हिज शॉप, ही पेयर ऑफ बूट्स बाउट इन इमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म, एक बार ऐसा हुआ कि मैं उनके पास गया, एब्सेंट माइंडली, मैंने बिना किसी ऐसे ही उनके हिसाब, उनकी दुकान में उन्हें पेयर आती है, एक गोली जूतों के साथ, बाउट इन इमरजेंसी, इसको मैंने आपातकाल में खरीद लिया था, एट सम लार्ज फर्म, किसी बड़ी दुकान में। ही टॉक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, उन्होंने मेरे ऑर्डर को ले लिया और बिना किसी चमड़े को दिखाए। एंड कुड फील हिज आइज, और उन्होंने अपनी आंखों से महसूस किया, पेंट्रेटिंग, बहाना किया, द इंटीरियर कवरिंग ऑफ माई फूट, जैसे कि
मेरे जूते को नहीं देख रहे। एट लास्ट, अंत में ही सर उन्होंने कहा, डज आर नॉट माई बूट, क्या यह जूते मेरे नहीं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, उनकी जो आवाज़ में प्रतिध्वनि क्रोध की नहीं थी, ना अफसोस, ना ही क्रोध था, ना ही दुख था, नॉट इवन कंटेंट अर्थात ना उसमें संतुष्टि, बट देयर वाज इन इट, लेकिन उसमें था समथिंग क्वाइट, कुछ अलग, दैट फ्लोज इन द ब्लड, जो खून को जमा देने वाला था। He put his hand down and pressed a finger on the place where the boot was not quite comfortable. उन्होंने अपनी उंगली से उस स्थान पर जूते में दबाया जहाँ पर जूता जो है आरामपूर्वक नहीं था, जो जहाँ पर पैर को आराम नहीं मिल रहा था, उस स्थान पर उन्होंने अपनी उंगली से दबाया। इट हर्ट्स यू डियर, यहाँ पर तुम्हें तकलीफ होती ही सर उन्होंने कहा, दैट गुड Brahms owes not self-respect. Those big firms have no self-respect. जो बड़ी दुकानें होती हैं उनका अपना स्वयं का कोई सम्मान या रिस्पेक्ट नहीं होता। And then or feel as if something had given birth in him. और फिर जैसे कुछ जो है उसके साथ या उन्होंने कुछ उसके साथ दे दिया। इसको उन्होंने कहा long and bitter, लंबा और कड़वा। It was the only time, यह केवल ऐसा पहला समय था, I ever heard, जब मैंने सुना उनको discuss the condition and hardship of his trade, जब उन्होंने कुछ चर्चा किया था अपनी स्थिति के बारे में और अपने व्यापार की कठिनाइयों के बारे में। They get it all, he said, उन्होंने कहा उन्होंने सब कुछ ले लिया। They get it by the advertisement, not by God. उन्होंने सब कुछ जो प्राप्त किया है वह सब पर विज्ञापन के आधार पाया है, अपने काम के आधार पर नहीं पाया है। They take it away from us, और उन्होंने वह सब मुझसे छीन लिया। Who love our boots, जो हमारे जूतों को प्रेम करते हैं। It goes to differently, I half know every year it gets less, you will see. उकराहट है कि they take it away from us, मुझसे ले लिया। We love our boots, हमें अपने जूतों से प्रेम है। It comes to this presently, और ऐसा आज चल रहा। I have no what, हमारे पास काम है। Every year it gets less, और हर साल यह कम होता जा रहा है। You will see, तुम देख सकते हो। And looking at his blind face, और उनके चेहरे पे लाइन लकीर को देखते हुए ऐसा मैंने देखा things like no I had never met before, मैंने जिसको कभी ध्यान नहीं दिया था। बिटर कड़वाहट या कड़वी वस्तु, एंड बिटर स्ट्रगल, और कड़वी जो संघर्ष, एंड वाट अल्लाह ग्रेरी, और जो कितना देखा बहुत बहुत सफ़ेद बाल, देयर सिल सडनली इन ही हेयर्ड रेड बियर, अब उनके लाल दाढ़ी के बीच में जो है बहुत सारे सफ़ेद बाल दिखाई देने लगे थे, जो मैं पहले नहीं देखा था। आई बेस्ट, जैसा कि सबसे अच्छा आई कुड मैं कर सकता हूँ। आई एक्सप्लेन, मैंने बताया द क्रिसमस सर्कमस्टेंसेस, जो परिस्थिति है। आप तो इस इल ऑमेंड बुक, अर्थात इस पुराने इस खराब जूतों का, बट हिज फेस, लेकिन इनका जो चेहरा था, एंड वॉइस और आवाज़, मैच सोडी बहुत गहरी हो गई, एंड इम्प्रेशन और एक प्रेरणात्मक। दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट, अगले कुछ मिनट तक, आई ऑर्डर, मैंने कुछ ऑर्डर किया, मैंने पेयर्स, बहुत सारे जूतों के लिए, कई सारे जूतों के लिए। दे लास्टेड लॉन्गर देन ईयर, जो बहुत लंबे समय तक चला। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और मैं लगभग 2 सालों तक उनके पास नहीं गया। इट वॉज मैनी मंथ बिफोर माई नेक्स्ट विजिट, मेरे अगले बार जाने के कई महीने बाद, टू हिज शॉप, उनकी दुकान पर। दिस टाइम इट अपेयर टू बी हिज यंगर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, इस बार हमें प्रतीत हुआ, दिखाई दिया, उनके जो बड़े भाई थे उन्होंने अपने हाथों में चमड़े का टुकड़ा लेकर। वेल मिस्टर गेस्लर, अच्छा श्रीमान गेस्लर, आई सेड, मैंने कहा, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ही कम्स क्लोज एंड पिक्ड एट मी, वो मेरे पास है और मेरे को देखा। आई एम ब्रेडली वेल, मैं बहुत अच्छा हूँ। ही सेड, उन्होंने कहा स्लोली, धीरे से, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, लेकिन मेरे जो बड़े भाई थे उनकी मृत्यु हो गई। एंड आई सा, और मैंने देखा, दैट इट वॉज एंडेड हिमसेल्फ, वस्तुतः
नौशवान नहीं थे, बट हाउ इज, लेकिन उनकी कितनी उम्र थी, एंड नेवर बिफोर हैड आई हेयर हिम मेंशन हिज ब्रदर, और मैंने कभी नहीं सुना था उसको कहते हुए बड़े भाई के बारे में। मच सा बहुत झटका लगा, सपना लगा। आई हेयर मैंने बोला, ओ आई एम सॉरी, मुझे दुख है। यस ही आंसर, उन्होंने उत्तर दिया, हाँ। ही वॉज गुड मैन, वो बहुत अच्छे आदमी थे। ही मेड ए गुड बुक, वह एक बहुत अच्छा जूता बनाते थे, बट ही इंटर, लेकिन वो मर चुके हैं, मर गए हैं। एंड ही टच्ड द टॉप ऑफ हिज हेड, और उसने अपने सर के ऊपरी भाग को छुआ, वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन, आई थिंक, जहाँ पर बाल अचानक बहुत कम हो गए थे, एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, जैसा कि उसके पुअर बेचारे भाई थे उनके टू इंडिकेट, दिखाने के लिए। आई सपोज, मैंने माना, द काज ऑफ डेथ, उनकी मृत्यु का जो कारण था। डू यू वांट एनी गुड, क्या आपको कोई जूता चाहिए? एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और उन्होंने अपने हाथों के चमड़े को उठाया। इट्स ए ब्यूटीफुल पीस, यह जो है बहुत सुंदर टुकड़ा है चमड़े का। आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स, मैंने कई जूतों की जोड़ी की हुई उनको ऑर्डर दिया। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे कम, मैंने जो बहुत लंबा समय बीत गया वहाँ आने के लिए। बट दे वेर बेटर देन एवर, वे जूते जो थे बहुत ही पहले से अच्छे थे। वन सिंपली कुड नॉट वेयर देम आउट, कोई भी उनको जो है ऐसे बाहर नहीं पहन सकता था। एंड सून आफ्टर देट आई वेंट अबोर्ड, और जब मैं बाहर गया, इट वॉज ओवर ए ईयर बिफोर, एक साल, लगभग एक साल के बाद, आई वॉज अगेन इन लंदन, मैं दोबारा फिर लंदन में आया। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, जो पहला दुकान था आई वेंट में गया टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड, मेरे पुराने मित्र का। आई हैड लिव्ड इन मैन ऑफ 60, जहाँ पर मैं 60 साल के आदमी को छोड़ के गया था। आई कम बैक टू वन ऑफ 75, और जब मैं वापस आया तो वहाँ पर 75 साल का आदमी था, फिल्ड एंड वार्ड, और जो पूरी तरह से पका दुबला पतला, वो जेन्युइनली दिस टाइम आई डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, जैसे कुछ नहीं पहली बार नहीं देखा हो। डू यू वांट एनी गुड, क्या आप कोई जूता चाहते हैं? ही सेड, उसने कहा, आई कैन मेक देम क्विकली, मैं इनको जल्दी बना सकता हूँ। इट इज़ ए जैक टाइम, इट इज़ ए स्लैक टाइम, मतलब इसमें बहुत थोड़ा समय लगेगा। आई आंसर, प्लीज प्लीज, हाँ कृपया। आई वॉन्ट बूट ऑल अराउंड एवरी काइंड, मैं हर प्रकार के जूतों को चाहता हूँ। आई हैव गिवन दोज बूट्स अप व्हेन उन्होंने देखा, और आई हैड गिवन, मैंने दिया दोज बूट्स, उन जूतों को अप उनको, व्हेन उन्होंने शाम को देखा, जब वो आए, वन बाई वन आई ट्राइड देम ऑन, और एक करके मैंने सबको मतलब ट्राई किया, पहन कर देखा। इन द शेप्स एंड फिट्स, उनके आकार और उनका जो फिट बनावट थी, इन फिनिश पूरा हुआ, एंड क्वालिटी उनका गुण और लेदर चमड़े का, दे द बेस्ट, बहुत अच्छे थे। भी है रियल लाइफ, जो तक उन्होंने बनाए थे। आई फ्ले डाउन स्टेप, मैं सीढ़ी पर ऊपर नीचे चढ़ा और उतरा। रोड अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विथ माई वन हैंड, मैंने जो चेक को लिखा और पोस्ट कर दिया तत्काल वन हैंड, बने हाथों से उनके घर में। आई वीकली हर एक सप्ताह के बाद पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, उस छोटी गली से गुजरते हुए, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड गो इन एंड टेल हिम, मैं वहाँ जाऊँगा और उससे बताऊँ हाउ स्प्लेंडेड द न्यू बुट्स, उनके जूते जो नए बनाए गए वो बहुत ही शानदार हैं और बहुत अच्छे फिट होते हैं। बट वे, लेकिन जब आई कम टू हियर, जब मैं वहाँ पहुँचा, हिस्सा उनकी दुकान पे हैड हिज नेम और था, उनकी दिमाग उनकी दुकान पर उनका नाम जो है गायब हो गया था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मैं बहुत ही डिस्टर्ब हो गया, परेशान हो गया। इन द शॉप, दुकान में, देयर वाज ए यंग मैन, वहाँ पर एक युवा आदमी था, विथ एन इंग्लिश फेस, अंग्रेजी चेहरे वाला। मिस्टर गेटलर, आई सेड, मैंने कहा, क्या श्रीमान गेटलर हैं? नो सर, ही सेड, उन्होंने कहा, नो बट वी कांट अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, लेकिन मैं आपका कोई भी काम कर सकता हूँ प्रसन्नता के साथ। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, मैंने उनसे दुकान ले ली। यस आई सेड, मैंने कहा, बट मिस्टर गेटलर, लेकिन मिस्टर गेटलर कहा, ओह वी आंसर, उत्तर दिया, डेड, मर गए। बट आई ओनली रिसीव दोज गुड फ्रॉम हिम लास्ट वीक, लेकिन मैंने उनसे अभी पिछले बुधवार को ही जूतों को लिया था।
पिछले सप्ताह। डिसाइड उसने कहा, पुअर ओल्ड मैन स्टार्ड हिमसेल्फ। वो बेचारा बुढ़ा आदमी भूखा था और मर गया, भूख से मर गया, स्लो स्टार्नेस। और धीरे धीरे भूख गया, डॉक्टर उसे कहता है कि वो भूख गया। उसी ही सच में आपने देखा होगा कि वो इस प्रकार से कार्य करते हैं। और कीप द शॉप अप, अपनी दुकान को चलाए रखने के लिए। वुडंट हैव ए सोल टच ही कुड एक्सेप्ट हिमसेल्फ। वुडंट केवल आत्मा उसके जूते को नहीं छू सकती, अर्थात उसके जूते जो है कोई ऐसी आत्मा थी जो उसे पसंद नहीं करती थी, एक्सेप्ट हिमसेल्फ, उसको छोड़कर। When he got an order, जब उसको कोई ऑर्डर मिल जाता था, इतना ही सच टाइम सच उसमें समय लगाता था कि कुल बात लोग जो है इंतजार नहीं करना चाहते। कि लास्ट डे उसने जो अपना हर दिन खो दिया। एंड देयर ही हैड सिक, यहाँ बैठा था कोई ऑन एंड ऑन लगातार बैठ रहा था। आई विल से, मैंने कहा, दैट फॉर हिम, इसके लिए उससे, नॉट अ मैन इन लंदन मेड ए बेटर बूट। अब ऐसा कोई भी आदमी लंदन में नहीं है जो कि आपकी तरह जूता बना सके। बट लॉक एट द कंपटीशन, लेकिन स्पर्धा को देखते हुए ही नेवर एडवर्टाइज, कभी उसने विज्ञापन नहीं किया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, उसके पास हमेशा अच्छे चमड़े भी होते। एंड डू इट, और वो अच्छा बनाता भी था। ऑल हिमसेल्फ, स्वयं वेल, अच्छा। देयर इट इज, यही था। व्हाट कुड यू एक्सेप्ट, आप क्या आशा कर सकते विद द आइडिया, विचार के बाद। बट स्टारवेशन, लेकिन भूख, दैट मे बी अ बिट फ्लावरली, यह जो है थोड़ा सा फ्लावरली है। एज जैसे जैसा कि कहते हैं, इज बट आई नो माई सेल्फ, मैं स्वयं जानता हूँ। यू आर सीटिंग वर हिज विट बोट, वह जो है जो अपने जूते के पास बहुत समय तक बैठा हुआ था। डे एंड नाइट, रात और दिन। टू द वेरी लास्ट यू सी, जब आपने पिछली बार आपने उसे देखा था। आई यूज टू वॉच, मैं उसे देखा करता था। नेवर गिव हिमसेल्फ टाइम टू इट, वो कभी भी समय नहीं देता था अपने आप को खाने के लिए। नेवर हैड ए पेनी इन द हाउस, उसके घर में भी पैसा नहीं था। ऑल वेंट इन द रेंट, सब कुछ किराए पे चला था। अंधेरा अच्छा बड़ा। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग, वो कैसी जगह से नहीं जी सकता था। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। ही रेगुलरली लेट्स हिज फायर गो आउट, वहाँ लगातार जो है अपने आप को जलाता रहा, आग में जलाता रहा। ही वॉज ए कैरेक्टर, वहीं जो चरित्र था। बट ही मेड गुड पीपल, बहुत अच्छे पीपल बनाता। ही मेड गुड पीपल, बहुत अच्छे पीपल बनाता था। जॉन ग्लेसवर्दी ने इस पाठ को लिखा है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।